ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के रिवाइज तारीख 13/12/90 अव्यक्त महावाक्य है। आज डेट है 1 मई। सभी महाराष्ट्र निवासी, महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों को महाराष्ट्र दिन की साथ साथ कामगार दिन की आज ढेर सारी मुबारक है। आज की मुरली का टाइटल है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। बच्चे भी बाप दादा के ऊपर स्नेह की वर्षा, स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई भी देख नहीं सकता। ये सुंदर गीत जो है बाबा का, शुभ आशाओं के दीप बाबा कहते हैं, जगमगा रहे हैं। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। यह अनोखे स्नेह के पुष्प दुनिया में जो कोहिनूर हीरा है उससे भी अनमोल है। बाबा कहते अमूल्य है। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई भी गा नहीं सकता। ऐसे दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज है। मधुबन में इतने सारे नहीं आ सकते, लेकिन पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जिस टाइम पर बैठे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं वो सब मुझे देख रहे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूँ। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा का दिल तक तो अति विशाल है, इसीलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सामने तो बैठे ही हैं, लेकिन जो नहीं बैठे हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं। सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्लंघने भी सुन रहे हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। वाह, बाबा बच्चों को पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं, मधुबन में जाएं, बाप दादा से मिलन मनाएं। बाप भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। समय प्रमाण ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में भी क्या कर रहे हैं, फरिश्ता रूप में बच्चों को आप समान बनाने की सेवा कर रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष। 50 साल हो गए ना, 50 साल वो भी हमने मनाए थे। तो अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? बच्चों को आप समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए। अभी तो फरिश्ता रूप में है बाबा, तो अव्यक्त से व्यक्त में आए। तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना चाहिए? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। बाबा को रिटर्न क्या देना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। और अभी तो देखो व्यक्त का भी नहीं रहा, अव्यक्त का भी अव्यक्त मिलन चल रहा है। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। 90 साल का तो तपस्या साल था ना। बाप दादा को हर्ष है, मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा करने का, बाप समान बनने का उत्साह अच्छा है।
माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करेंगे, कहने के बाद करेंगे, कहा नहीं आपने तो कैसे करेंगे हम, ऐसे भी कहने वाले हैं। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल से उमंग उत्साह से करना। तो कौन सा अच्छा है? दिल से उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किसमें हूँ। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते भी हैं, यह भी बाबा जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। बाबा कहते हैं आप बच्चे मुझ पर प्यार बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आप समान, बाप समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं, इसमें कोई नहीं, कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें अंतर है। इसमें संख्या का अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। यदि बेहद का वैराग्य नहीं, किसी न किसी बातों में रस है, तो बाबा कहते तपस्या नहीं हो सकती है। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। एक तो तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य, और बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारों को सहारा बना दिया है ना। व्यक्ति को सहारा बनाया, वस्तु को सहारा बनाया, वैभव को सहारा बनाया, तो सब किनारों को छोड़ देना, इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण। सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन गई, वो नहीं होता है। प्यारे तो हो, लेकिन न्यारे नहीं हो सकते जल्दी। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतना न्यारे नहीं बनते हो, टाइम लगता है। प्यारे बनने में होशियार है और न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य उड़ती है। तो किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। किनारों को सहारा बनाते हैं, उसमें अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। छोड़ने में बाबा कहते टाइम लगा देते। तो सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है। हाँ, किशन की सेवा दी, उसका मैं इंचार्ज हूँ। स्टेज की सेवा है, उसका मैं इंचार्ज हूँ। सफाई की, उसका इंचार्ज हूँ। अच्छी बात है बाबा कहते, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इंचार्ज का अर्थ बाबा ने बताया, स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करना। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, लेकिन एक लिखना सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना। जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या तीसरी डेफिनेशन है, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, एक का बनना। फिर तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस बनाना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना,
एक व्रता, एक नामी, इकोनॉमी, एकाग्रता, एक रस। एक का पाठ मुश्किल है या सहज है? तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। लेकिन है सहज, लेकिन कभी कभी मुश्किल लगता है। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे वो। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल मिलता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे ना या मजबूरी से करेंगे? क्या करेंगे? सेवा कैसे करेंगे? मजबूरी से, मोहब्बत से करनी है। दुनिया वाले अभी करेंगे क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मजबूरी से कर रहे हो, भगवान आया है तो मजबूरी से करेंगे, लेकिन हम मोहब्बत से कर रहे हैं। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, ऐसे तो जानने में होशियार हो। रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो हर बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। मुरली हो गई, ठीक है, उसके बाद पूरा दिन क्या क्या किया, बाबा कहते हैं मैं सब दिनचर्या देख सकता हूँ जब चाहे। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? चाहे आपका पत्र हो या पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नज़र कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा वहाँ ही, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ नज़र पड़ती थी बाबा की। वंडरफुल। सब कुछ बाबा पढ़ते नहीं थे, जहाँ पे डायरेक्शन देने की ज़रूरत है वहाँ पर ही वो जो सेंटेंस है वो बाबा पढ़ते थे। बाप दादा देखते ही सब है, लेकिन नहीं भी देखते हैं, जानते भी है, नहीं भी जानते हैं। ये बहुत गहराई वाले शब्द है बाबा के। जो आवश्यक नहीं वह न देखते हैं न जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो कभी फिर सुनाएंगे। बच्चे जो खेल करते हैं, अच्छा तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं। तो टीचर्स क्या करेगी? वैराग्य वृत्ति धारण करेगी ना। अभी मोर्चा बाबा का टीचर्स बहनों के पास आया है, तो बाबा कहते हैं वैराग्य वृत्ति धारण करेगी, किनारा छोड़ेगी कि उस समय कहेगी करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? करके दिखलाने वाले। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मददगार के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। कैसे उड़ना है? सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते। मदद भी किसको मिलेगी? जो हिम्मत रखते हैं। हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले तो लेवे। अमृत वेले से रात तक बाबा बहुत मदद करते हैं हम बच्चों को, लेकिन लेने वाला ही नहीं लेता है। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। क्या बनना है? सदा सर्वशक्तिवान बनना।
तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, समझा। सर्वशक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। दादियों से मुलाकात है। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाली अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियाँ हैं। वैसे तो है बहुत, लेकिन 8 में सब मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो। कोई अभी बड़ी सेवा है तो हमारा ये फर्ज बनता है हम सहयोग करें, हर प्रकार से करें। इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है। विदेश में कितने तैयार है? अष्ट में आने वाले हैं ना। आज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। 13-12-90 की मुरली है। तो उस दिन सुबह सुबह संतरी दादी जी ने पुराना अपना शरीर छोड़ा। तो बाबा कहते हैं अच्छा है। देखो बाबा को समाचार मिला, बाबा कहते हैं अच्छा है, जाना तो सबको है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जाएंगे तो जिज्ञासु और जोर से आएंगे, कुछ रुकेगा नहीं। मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई भी जा नहीं सकता। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना दादी का जाना? बाबा कह रहे हैं अच्छा लगा ना। ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी हो जाना। हमें भी जाना है, अच्छा अच्छा करते जाना है। पार्टियों से मुलाकात। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में भी आदि रत्न हो। स्थिति में भी आदि रत्न। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि। आदि माना पहले मैं करूं। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं हो, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है। ये रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा कौन कौन सा होता है भाई? माया का नशा पहनने का, डिफरेंट टाइप्स के ड्रेस देखना पहन के। अच्छा, फिर खाने का नशा भी होता है और फिर देखने का भी नशा होता है। तो ये नशा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती भी है। अभी समझदार तो बन गए हो ना, माया की भी समझ है। समझदार कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उसे दुख मिलता है ना, तो दुख को लेना चाहते हैं क्या? इसलिए सदा आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। बाबा ने 2 बारी आदि रत्न का मीनिंग बताया है। ऐसे हो या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करें? नहीं, ये नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ये बदले तो मैं बदलूं। नहीं, जो करेगा सो पाएगा। और कितने पाएंगे? एक का पदम गुणा होता है। यज्ञ में सेवा है, कोई करता है, कोई चले जाते हैं, भाग जाते हैं सेवा देख करके। बाबा कहते पदम गुणा थोड़े ही मिलेगा। तो करने में मज़ा है। एक करो पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं। समझा?
लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, हर बात में बाबा कहते सफलता हुई पड़ी है। सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। स्ट्रेट जो हमारा हाईवे है उसको छोड़ करके फिर छोटी छोटी गलियों में घुस जाते हैं, तो फिर टाइम लगता है पहुंचने में। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना, तो ऐसे नहीं करना। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। देखो, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। क्यों मेहनत लगती है बच्चों को? मोहब्बत से नहीं करते हैं, प्यार से नहीं करते हैं। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। भगवान वाच, अगर मोहब्बत से करते हैं तो बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले, उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए ना, कोई डरने वाले हो क्या? पंजाब का ग्रुप और दिल्ली का ग्रुप बैठा है ना सामने। क्या होगा, कैसे होगा? नहीं ना। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर के जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं भी दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशंस भी शांत कर देते हैं। आप योग में बैठो, शांति के वाइब्रेशंस उनको दे दो। चारों तरफ आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी, न महाराष्ट्रियन, न मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान है मधुबन। हमारा कौन सा घर है? मधुबन। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे हो जाएगी, है ना? इसलिए सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। हमारा ऑक्यूपेशन कौन सा है? ईश्वरीय सेवाधारी। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर है। ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवा करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी, खास माताओं के लिए देखो बाबा का डायरेक्शन, शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के प्रति। कोई ज्ञान ना भी सुने तो भी। अच्छा, कोई गाली दे तो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना देना, ये काम नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना, अच्छा देना। तो शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। देखो, सभी वाणी से नहीं बदलते। और घर वाले तो क्या बोलते हैं, आपका प्रवचन बंद करो माता जी, हमें नहीं सुनाओ। उनको बाबा कहते ज्ञान सुनाओ मत, आपके शुभ वाइब्रेशन से उनको चेंज करो। वाणी से सभी नहीं बदलते, कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। माताएं बोलती है ना कभी कभी, हमारा बेटा पक्का रावण है, घर से निकल जाए तो अच्छा होगा। घर से निकलेगा तो चेंज कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, आपकी पालना कैसे लेगा वो। इसलिए उसको निकालना नहीं है, प्यार से उसको चेंज करना है शुभ वाइब्रेशन से। कई माताएं कहती है ना, हमारे संबंधी पक्के रावण है, बदलने वाले ही नहीं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, यह ब्रह्मा कुमारियाँ है। तो ब्रह्मा बाप को याद करते हैं ना। आपकी ब्रह्मा को, आप ब्रह्मा कुमारी हो, आपको शोभा देता है ये, ऐसे घर वाले बोलते हैं। अच्छा भाई, ब्रह्मा बाबा का तो नाम लिया उन्होंने, और क्या बोलते हैं, हाँ, चाहे गाली भी देते हैं लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारियाँ है ही ऐसी।
कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते देखो इसमें भी अच्छा ही बाबा निकाल रहे हैं, ब्रह्मा का नाम लिया। एक माता का पति बिल्कुल बाबा का नाम नहीं लेता था, मैं मरूंगा लेकिन तुम्हारे बाबा का नाम नहीं लूँगा बोलता था। तो उसने क्या किया, उसकी धोती फाड़ डाली माता ने, और फिर वो आया सुई और धागा लेकर के और बोला कि इसको, मराठी में वैसे ये कहानी है, शिव शिव, इसको शिव, इस धोती को शिव माना, धोती को आपको ठीक करना है। तो फिर उसने बोला नहीं शिव बाबा, शिव शिव बोला ना तूने। तो ऐसे भी बातें हो जाती हैं कभी कभी जीवन में। लेकिन बाबा कहते हैं कि नाम, बाप का नाम तो लेते हैं, चाहे जाने या न जाने, आप फिर उनको अंजलि दो। ऐसे अंजलि देते हो, या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेगा, उल्लना देगा। हम तो बेसमझ थे, आपने हमें क्यों नहीं समझाया क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या न ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा बच्चों को आज मैं मुरली सुनाने नहीं आऊँगा, आप कुछ परिवर्तन ही नहीं करते हो तो नहीं आऊँगा, कभी नहीं कहा। देते रहते बाबा। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य भी है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो, ये तो लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है? हाँ, क्या है? देवताई चोला तैयार है आपका? ये सिलाई हो रहा है, या धुलाई हो रहा है, या प्रेस हो रहा है? देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता, बस कल वो चोला पहनेंगे मस्त। कल देवता, फिर कितनी बार देवता बने हो, तो सदैव अपने को दाता के बच्चे देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, वो देते ही रहते हैं। मान मिले तो मैं मान दूं, रिगार्ड मिले तो मैं रिगार्ड दूं, नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले होते हैं। कोई मुझे दे या न दे, मुझे देना है सभी, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड मुझे अच्छा रखना है। तो ऐसे सदा नशा रहता है, या कभी कम होता है कभी ज़्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है हमारे पास। एक तो आए हो देर से, और धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच कहाँ सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और ये उड़ा। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ा। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो माताएं भी कहती है मधुबन जाना है, फ्लाइट से जाएंगे दीदी, विमान से जाएंगे, अच्छी बात है, उड़ने के दिन है, उड़ो। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आ गए। तो सदैव अपने को ऐसा अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। बोलो, हम बहुत बड़े भाग्यवान। नशे से बोलो, हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी न हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे। दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने की जरूरत नहीं है उनको। मांगने वाले को मिलता भी नहीं ऐसे भी है। दाता बनो तो आपे ही मिलता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं। बाबा एक एक हार अपने गले में डाल रहे हैं। पहला हार, सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान, सिख व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्वशक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में न आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हो, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते हो। इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्वशक्ति को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। आज का स्लोगन है जिनके संकल्प और कर्म महान है, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, ओम शांति।